नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है वैकेंसी, आपके लिए कितनी आवश्यक है, क्या है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, क्या सैलरी दी जाएगी, क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, साथ ही एज लिमिट क्या रखा गया है। तो सब चीज़ें इसमें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है आपका वाणिज्य कर ग्वालियर द्वारा जारी की गई है। चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है जिसमें भृत्य, आदेशिका वाहक और फर्रास के पद हैं और इसमें मात्र दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो सिलेक्शन की प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी केवल और केवल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसी है, इसमें कोई लिखित परीक्षण नहीं होगा। पद की बात करें तो मात्र एक पद निकाला गया है जो कि दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वालों के लिए है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें, आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो रखी गई है 25 जून 2024। और किस पते पे आपको भेजना है ये आवेदन पत्र प्रारूप भरकर, तो पता है कार्यालय संभागीय आयुक्त वाणिज्य कर ग्वालियर संभाग 1, राज्य कर भवन, द्वितीय तल, न्यू मेरिडियन, न्यू कलेक्टोरेट के पीछे, ग्वालियर मध्य प्रदेश, पिन कोड 474011। तो ये पता है जहाँ पे आपको आवेदन भरकर सारे डॉक्यूमेंट लगाकर लिफाफे में पैक कर पद का नाम लिख करके वहाँ पे भेजना है। आवेदन की अंतिम तिथि एक बार और देख लेते हैं। तो अंतिम तिथि है 25 जून 2024। वेतन की बात करें दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी के लिए पद है, चतुर्थ श्रेणी की पद है। तो उसके लिए जो वेतन मान रहता है लगभग 15,500, तो वही है 15,500 रुपये पर मंथ। अधिकतम 49,000 रुपये, अर्थात अभी स्टार्टिंग में 15,500 रहेगा, फिर सैलरी बढ़ते बढ़ते आपकी 49,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास मांगी गई है, केवल 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या दस्तावेज लगाना है आवेदन के साथ वो देख लेते हैं। तो दस्तावेज है आपका वही शैक्षणिक अर्हता जो कि 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण मांगा है उसकी फ़ोटोकॉपी स्वप्रमाणित, साथ ही 2 फोटो पासपोर्ट साइज़ के वो भी स्वप्रमाणित। दूसरा मूल निवास प्रमाण पत्र, तीसरा जाति प्रमाण पत्र, चौथा पंजीयन प्रमाण पत्र, पांचवा आपका विकलांगता प्रमाण पत्र। अब हम देखेंगे आज आयु सीमा, जो आयु सीमा तय की गई है वो की गई है न्यूनतम 18, अधिकतम 45, अर्थात आपकी उम्र अगर 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 5 वर्ष की छूट दी जाएगी एज में, और इसकी जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2024 की अकॉर्डिंग, या 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर। दोस्तों, किन किन स्थितियों में आप आवेदन नहीं कर सकते, तो स्थितियां हैं जैसे अगर आपका विवाह निर्धारित किए गए एज के पहले हो गया है, यदि लड़के हैं तो 21, लड़कियां हैं तो 18 से पहले अगर आपकी शादी हो गई है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। दूसरा, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही जो आपका तीसरा बच्चा है वो 26/1/2001 के बाद जन्मा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। आपका जो आवेदन है किन कारणों से रिजेक्ट हो सकता है, तो कारण है यदि आपने आवेदन अच्छे से फुलफिल नहीं किया, आप पूर्ण जानकारी भेजी है, त्रुटिपूर्ण जानकारी भेजी है, कोई गलत जानकारी भेजी है, तो इस स्थिति में आपका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे आवेदन का प्रारूप। आवेदन का प्रारूप आपको दिए गए वेबसाइट जो कि www.mptax.mp.gov.in के माध्यम से
मिलेगा। वहाँ से आप प्रारूप डाउनलोड करेंगे, उसे फुलफ़िल करेंगे और बताए गए दस्तावेज़ों जो हैं उन सब दस्तावेज़ों को उसमें अटैच करेंगे, स्वप्रमाणित करेंगे और इसके बाद लिफाफे में पैक करके लिफाफे के ऊपर पूर्ण पता, पद का नाम, आपका नाम, सारी चीज़ें लिखकर आपको या तो खुद कार्यालय में जमा कर देनी है या फिर डाक के माध्यम से। तो ये चीज़ें ये प्रोसेस आपको करनी है। इसके बाद वहाँ से इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा, जैसे आपका व्हाट्सएप के माध्यम से जो आपने व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, जो ईमेल दी होगी, जो डाक रजिस्टर्ड डाक आपने जो वहाँ पे फिल किया होगा, तो उसके थ्रू आपको बताई जाएगी नियुक्ति संबंधी निर्देश। तो दोस्तों इस वीडियो में अब हम देखेंगे प्रारूप कैसा रहेगा। जो आपके आवेदन पत्र का प्रारूप है वो ऐसा रहेगा। चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु दिव्यांगजन आवेदकों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसमें आपको पूरा प्रति, फिर यहाँ पे एड्रेस लिखना है, नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है, स्वप्रमाणित, फिर पद का नाम, फिर आपका नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, वो भी कैपिटल अक्षरों में, फिर आपका लिंग, आपके पिता, पति या माता का नाम, फिर आपका निवास का पूर्ण पता पिन कोड सहित, स्थायी निवास का पूर्ण पता पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि अंकों में लिखनी है, फिर जन्म तिथि शब्दों में लिखनी है। साथ ही दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में आपकी एज क्या है, कितने वर्ष के हैं, कितने माह के, कितने दिन के, वो लिखनी है। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। अगर हाँ लिख रहे हैं तो फिर आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी है। जन्म स्थान किस ग्रह, किस शहर, किस जिला के हैं, किस राज्य के हैं, वो लिखना है। फिर आपका किस वर्ग के हैं वो वर्ग लिखना है और प्रमाण पत्र उसका लगाना है। फिर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगानी है। साथ ही रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक और दिनांक लिखना है। फिर वैवाहिक स्थिति बतानी है और जो भी इंफॉर्मेशन इसमें मांगी गई है दोस्तों वो फिल करना है। फिल करने के बाद ऐसा प्रारूप रहेगा, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है और डाक द्वारा दिए गए पते पर भेज देना है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। साथ ही ऐसे ही नई वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। दोस्तों इसकी PDF अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ से भी आसानी से PDF उपलब्ध हो जाएगा। या फिर आप ये जो वेबसाइट दी गई है इसमें mptax.mp.gov.in, वहाँ पर भी जाके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।